हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात की थी। उसमें हमने बताया था पेरेंटल मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, टाइम, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट रहता है। उसके बाद हॉरिजोन्स की बात की थी हमने, सी हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, ए हॉरिजोन, ओ हॉरिजोन में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे टाइप ऑफ सॉइल इन जम्मू एंड कश्मीर की। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि जियो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी रेंज है सॉइल की, जिसमें रेजिडुअल और अलूवल सॉइल का ओरिजिन होता है। outer प्लेन्स जो जम्मू कश्मीर का है उसमें अलूवल सॉइल की ज़्यादा फॉर्मेशन होती है, जो डिपॉजिट रहती है बाय द रनिंग रिवर की वजह से वहाँ पर जो है अलूवल सॉइल की डिपोजिशन होती है। ठीक है। हिली और माउंटेन सॉइल्स में जो है वो ज़्यादातर रेजिडुअल सॉइल पाई जाती है, कवर्ड बाय द रेजिडुअल सॉइल। ठीक है। अपर रीच ऑफ चिनाब एंड झेलम उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कवर अप करती हैं अलूवल और मोनरिक सॉइल में, जिसको कहते हैं बर्फानी तोदे की वजह से जो सॉइल जमा होती है, यानी एवोलांच की वजह से या लैंड स्लाइड्स की वजह से जो सॉइल जो है वहाँ पर जमा होती है, उसको हम अलूवल सॉइल या मोनोरेनिक सॉइल कहते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ सॉइल में पहली जो टाइप्स आती है वो हिली एंड माउंटेनियस सॉइल आती है। कौन कौन सी सॉइल आती है? हिली एंड माउंटेनियस सॉइल। इसमें जो ये इंटायर जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में पाई जाती है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, लेकिन प्लेन्स ऑफ जम्मू जो एडजाइनिंग टू द पंजाब है उसमें नहीं पाई जाती है वहाँ पर, या फिर वैली फ्लोर जो कश्मीर का है उसमें ये माउंटेनियस सॉइल या हिली सॉइल नहीं पाई जाती है। जाहिर सी बात है, ये इसके नाम से ही इंडिकेट हो जाता है कि ये उन इलाकों में पाई जाती हैं जहाँ पर माउंटेन्स होंगे, जहाँ पर हिल्स होंगे। ठीक है। जनरली ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। हिली सॉइल क्या होती है? एसिडिक इन नेचर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हिली सॉइल के बारे में, और ऑप्शन में दिया होगा कि वो क्या ये हिली सॉइल एसिडिक इन नेचर होती हैं या नहीं होती हैं, तो वहाँ पर एसिडिक इन नेचर होती हैं। इसमें ज़्यादा पोटाश या फास्फोरस या लाइम नहीं होता है। ये चीज़ें इसमें डेफिसिट होती हैं, इसमें इनकी कमी। डू नॉट हैव मच पोटाश, फास्फोरस और लाइम। तो ये ज़्यादा क्या होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। क्या होती है ये? हिली सॉइल एसिडिक इन नेचर होती हैं। ठीक है। इसमें रेगुलर मैनरिंग की जाती है, फर्टिलाइज यानी खाद वगैरह इसमें ज़्यादा डाली जाती है ताकि इसकी जो है गुड यील्ड हो, यानी इसमें जो फसल है वो अच्छी तरह से कल्टीवेट हो। उसमें अगर वेजिटेशन या जो है एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन करनी है या वीट राइस वगैरह की कल्टीवेशन करनी है, तो वहाँ मैन्यूरिंग की खाद डालने की, बहुत फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर जो है फर्टिलाइज़र डालनी पड़ती है। ह्यूमस कंटेंट जो है इसमें वो वेरी करता है, स्लोप टू स्लोप ह्यूमस कंटेंट कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर ह्यूमस कम होता है, क्योंकि या फिर एल्टीट्यूड टू एल्टीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनशाइन और रैन। जहाँ पर सनशाइन और रैन की जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है, वहाँ पर ह्यूमस मतलब ह्यूमस कहाँ कैसे रहता है, इनका डिपेंड करता है। कंटेंट ह्यूमस का जो है वो वेरी करता है स्लोप टू स्लोप। जहाँ पर बारिश और धूप की जो है उस पर ये ह्यूमस का जो है डिपेंड रहता है। जहाँ पर ये चीज़ें होंगी, जहाँ पर रेनफॉल और सनशाइन ज़्यादा होगा, वहाँ पर ह्यूमस भी ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कल्टीवेशन करें, इसमें इस जो हिली सॉइल में या माउंटेनियस सॉइल में उसकी किस किस चीज़ की कल्टीवेशन होती है? मेज़ की होती है कल्टीवेशन, पल्सेस, ऑर्चियार्ड्स में आता है आलमंड, एप्पल, पीस, बियर्स वगैरह आता है, बार्ले और वीट और फोडर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें कल्टीवेट होती हैं हिली सॉइल में। ठीक है। लेकिन इसमें मैन्यूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ह्यूमस जो है वो डिपेंड करता है स्लोप टू स्लोप, और पोटाश, मैग्नीशियम और जो फास्फोरस में, इसमें लाइम में, इसमें जो है डेफिसिट रहता है। अगर दूसरी टाइप की हम बात करें, दूसरा टाइप है अलूवल सॉइल। अलूवल सॉइल जो है वो कहाँ पर होता है? डिपॉजिटेड बाय द एक्शन ऑफ रिवर की वजह से जो है, जैसे हम अगर बात करें, और ये वेरी प्रोडक्टिव होता है
क्योंकि ये फर्टिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, इसमें ज़रखेज़पन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फ्लड प्लान के आसपास रिवर्स के आसपास रहता है। बैंक ऑफ जेहलम और चिनाब या एस्चुरीज लेक्स वगैरह के आसपास ये इस तरह की मिट्टी आपको ज़्यादा मिलेगी, जिसमें अलूल टाइप ऑफ जो सॉइल है वो ज़्यादा मिलेगी। ये कैसे फॉर्म होती है? बाय द सैंड, सिल्ट एंड मड। जो कहाँ से आती है? रिवर जो है फ्लड, ड्यूरिंग द फ्लड जो है वो रिवर से इसको डिपॉजिट करते हैं किसी एक इलाके में, जहाँ पर जो है ये सैंड जमा होती है, सिल्ट होती है, मड चिकड़ वगैरह होती है, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन होती है अलूवल सॉइल की, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अलूवल सॉइल जो है क्लासीफाई की जाती है दो टाइप्स में, ओल्ड अलुवियम और न्यू अलुवियम। ठीक है, ओल्ड अलुवियम और न्यू अलुवियम। ओल्ड अलुवियम को हम भांगर भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ओल्ड अलुवियम को भांगर कहते हैं या खादर कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ओल्ड अलुवियम को भांगर कहते हैं और न्यू अलुवियम को खादर कहते हैं। न्यू अलुवियम को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, KHADER, खादर कहते हैं। ठीक है, जो ये ओल्ड अलुवियम है ये रिलेटिवली कोर्स इन टेक्सचर होती है, कंटेन मोर सैंड, इसमें बहुत ज़्यादा सैंड रहती है ओल्ड अलुवियम में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम अगर बात करें ओल्ड अलुवियम की, ये लाइज करता है बैंक ऑफ द रिवर, अबो द बैंक ऑफ द रिवर्स। ठीक है, क्योंकि जब ये अलुवियल सॉइल जो है रिवर इसको डिपॉजिट करते हैं, तो पहले क्या होता है? पहले ओल्ड अलुवियम जो है वो रिवर के दूर दूर इलाकों में जो है इसमें फ्लड की वजह से आती है। उसके बाद जो ज़्यादा मड रहती है वो जाकर रिवर बैंक के आसपास डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और जनरली फ्री फ्रॉम फ्लड, तो ये जो है फ्लड वगैरह से फ्री होती है। इसमें जो है फ्लड से पहले जो ये सॉइल वहाँ डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, वाइल न्यू अलुवियम आर फ्रिक्वेंटली inundated as they lies in the flood plain of Jhelum, Chenab और their tributaries। क्या होता है कि झेलम, चिनाब और उनकी ट्रिब्यूटरीज जिन्हें जो है उनकी वजह से फ्लड प्लान्स के आसपास जो है ये रिवर जो है न्यू अलुवियम जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। अलुवियल सॉइल कैन ग्रो 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। इस सॉइल में 2 या 2 से ज़्यादा 2 या 3 क्रॉपें जो है साल में उगाई जाती हैं, जैसे पैडी सॉइल है, मेज़ है, ऑर्चार्ड्स है और ग्रोन इन कश्मीर। तो जम्मू में अगर हम बात करें, इसमें अलुवियम सॉइल में क्या है, कौन कौन सी आ जाती है? कल्टीवेशन ऑफ वीट, राइस, उसके बाद मस्टर्ड, फोडर क्रॉप्स वगैरह इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो टाइप है वो कैरवा सॉइल है। कैरवा सॉइल आपको पता है ज़्यादातर कश्मीर में ही कैरवा सॉइल पाई जाती है, जहाँ पर कैरवा को हम कश्मीरी में वोदुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं कश्मीरी में? कैरवाज सॉइल को हम कहते हैं वोदुर। क्या कहते हैं? वोदुर। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, कैरवा सॉइल को कश्मीरी में क्या कहते हैं? वोदुर कहते हैं। और लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट इन द वैली ऑफ कश्मीर, दीज आर फ्लैट टॉप्ड मोन्ड दैट बॉर्डर द कश्मीर वैली ऑन ऑल साइड्स। ये क्या होते हैं? ये प्लेटो टाइप के छोटे छोटे पठार रहते हैं, उनमें जो है ये पाए जाते हैं। कंपोज क्या करता है? ये कैरवा सॉइल किस चीज़ से बनता है? फाइन सिल्ट, क्ले, सैंड एंड बोल्डर या ग्रेवल। ये इन चीज़ों क्ले से या सैंड से या सिल्ट जो फ्लड वगैरह की वजह से आते हैं। कैरवा सॉइल ऑफ कश्मीर हैव इनॉर्मस एग्रीकल्चर पोटेंशियल। तो कैरवा सॉइल एक फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि ये फ्लड प्लेन के आसपास ही जो है वहाँ पर पाई जाती है, कैरवा एरियाज़ में पाई जाती है। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। कमर्शियल एंड कैश क्रॉप्स आर लाइक सैफरॉन, आलमंड्स, एप्पल, वॉलनट, चेरीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द कैरवा। कैरवा एरिया जो है, कैरवा सॉइल जो है, इनमें जो है ज़्यादातर ये फेमस किसके लिए होती हैं? सैफरॉन वगैरह के लिए होती हैं या चेरीज़ वगैरह के लिए। पामपुर कैरवा जो फेमस है पूरी दुनिया में किसके लिए? सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। ये सैफरॉन भी जो है वो कैरवा सॉइल में ही कल्टीवेट होता है। इम्पॉर्टेंट कैरवा जो कश्मीर में पाए जाते हैं या जम्मू डिवीज़न में सिर्फ किश्तवाड़ में ही जो कैरवा सॉइल देखने को मिलती है। बाकी कुलगाम, पामपुर, मटन वगैरह इलाकों में जो है कैरवा सॉइल पाई जाती है। ये गांदरबल में या फिर गुलमर्ग में या अगर टंगमर्ग वगैरह एरिया में भी
जो है ये इनके कुछ कुछ एरियाज़ में जो है कैरवा सॉइल पाई जाती है। तो कश्मीर में अलग से सॉइल के नाम से उनका अपना एक नोमेनक्लेचर है, उनके सॉइल को अपने अपने नाम दिए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ग्रट्टी जो है वो क्ले सॉइल को हम ग्रट्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे कश्मीर में इसको ग्रट्टी कहते हैं, क्ले सॉइल को हम क्या कहते हैं, ग्रट्टी सॉइल कहते हैं, ठीक है। कंटेन लार्ज पोर्शन ऑफ क्ले, इसमें क्योंकि क्ले ग्रट्टी सॉइल इसलिए कहते हैं इसमें ज़्यादा जो है क्ले पाई जाती है, ठीक है। टेक्सचर्स इज इट रिजेंबल विद द क्ले लूम, इसका जो टेक्सचर्स है वो किससे रिजेंबल करता है, किससे मिलता जुलता है, क्ले लूम से। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। क्ले सॉइल आपको पता ही है, इसमें पानी जो है रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फाउंड इन लो लाइंग एरिया ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें ये पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो सॉइल आती है वो बहील सॉइल आती है, जिसको लूमी सॉइल भी कहते हैं। बहील सॉइल, लूमी सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आपको आ सकता है कि बहील सॉइल का कश्मीरी नॉमेनक्लेचर में क्या है, तो उसको हम कहते हैं बहील को हम लूमी कहते हैं। ग्रट्टी किसको कहते हैं, क्ले सॉइल को हम ग्रट्टी कहते हैं। बहील जो है रिच लूम ऑफ ग्रेट नेचुरल फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमस कंटेंट इज़ वेरी हाई, ह्यूमस भी इसमें ज़्यादा पाया जाता है। एनरिच सॉइल फर्टिलिटी कंसिडर डज नॉट रिक्वायर द हैवी मैन्यूरिंग, तो बहील सॉइल जो है उसमें मैन्यूर यानी खाद वगैरह ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं थी। लीड सूट आइडली सूटेड फॉर पैडी कल्टिवेशन, तो इसमें जो है ज़्यादा पैडी कल्टिवेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ याद रहेगा बहील सॉइल जो है उसको लूमी सॉइल भी कहते हैं। ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, फर्टाइल होती है, मैन्यूरिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं होती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैडी कल्टिवेशन होती है। अगला है सकिल सॉइल। सकिल जो है सैंडी सॉइल भी, सकिल इसको कहते हैं सैंडी लूम। इसमें आर्टिफिशियल इरिगेशन यानी इरिगेशन अगर अवेलेबल हो तो गुड क्रॉप्स जो होती है, जैसे राइस जो कल्टीवेट होती है समर सीजन में, जनरली कन्फाइंड टू द लोअर एज ऑफ द कैरवाज, कैरवा के आसपास का एरिया जो है वो इसमें उसमें ये सकिल सॉइल या सैंडी लूम होती है, ठीक है। उसके बाद एक और होती है ये सैंडी लूम है, वो सैंडी सिल्ट है। जैसे दजन लद है, इसको भी कश्मीरी में दजन लद कहते हैं। ये सैंडी सिल्ट को, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, एक है ये देखो यहाँ पर सिकिल जो है वो सैंडी लूम है, और जो दजन लद है वो सैंडी सिल्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। इसमें भी क्या होते हैं, सैंड और क्ले ज़्यादा रहती है इसमें। बिकम मोर वार्म इन समर, ये गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर इसमें कंट्रोल्ड इरिगेशन हो इरिगेशन जो है कंट्रोल करके इसमें की जाए तो इसमें हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ राइस ग्रो होती है। ये भी लो लाइंग एरियाज़ में पाई जाती है, वो लोअर एज ऑफ कैरवाज में पाई जाती है, लो लाइंग जो ग्राउंड है कश्मीर वैली का उसमें पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और सॉइल है नंबल सॉइल, इसको पीट सॉइल भी कहते हैं, नंबल सॉइल। ये झेलम रिवर के बैंक या इसकी विसिनिटी, जैसे वुलर लेक है, मानसबल है या अचार लेक है, इसके आसपास ये पाई जाती हैं, ठीक है। नंबल जो सॉइल है उसको पीट सॉइल भी कहते हैं, पीट सॉइल को हम नंबल कहते हैं। ये झेलम रिवर के आसपास जो है उनकी विसिनिटी में, उनके आसपास के इलाके में पाए जाते हैं। वुलर लेक के आसपास, मानसबल लेक के और अंचार लेक के आसपास। इसमें भी जो है अगर नॉर्मल रेनफॉल हो तो गुड वैरायटी ऑफ सीड, मस्टर्ड, मेज, पल्सेस आर ग्रोन, ठीक है। टर्न्ड जो है वो टर्न्ड सॉइल कौन सी होती है, मोन्टेनियस सॉइल को हम टर्न्ड सॉइल भी कहते हैं। ये जो है मोन्टेन का इलाका जो है, लैंड ऑफ स्लो ऑन द स्लोप ऑफ मोन्टेन के पर जो स्लोप ज़मीन का होता है, जिसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं, उसको फॉरेस्ट को काट कर जो है फॉरेस्ट को काट कर उसको जो है लैंड को खाली किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। उसको हम टर्न्ड, उस एरिया में जो सॉइल होती है उसको हम
टर्न्ड सॉइल कहते हैं माउंटेन्स। आफ्टर रिक्लामेशन ऑफ द टर्न गिव द गुड यील्ड ऑफ मेज पल्सेस एंड फोडर, ठीक है। उसे जंबल ज़मीन कहते हैं। जंबल ज़मीन अल्कलाइन सॉइल को कहते हैं, जहाँ पर पैचेस ऑफ इरीगेटेड लैंड इफ़ एक्सेसिव इरीगेटेड लॉस देयर फर्टिलिटी। तो जो इरीगेटेड लैंड होती है उसमें जो पैच रह जाते हैं उसमें जो फर्टिलिटी जो है ज़रखेज़पन ख़त्म हो जाता है वो, तो उस एंड डेवलप अल्कलाइन फार्मेशन, इस तरह से वो वहाँ पर अल्कलाइन की फार्मेशन होती है। यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जो है ये अनप्रोडक्टिव होती है। यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है इतनी अच्छी नहीं होती है, इसमें एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, ठीक है। लद्दाख की जो सॉइल है वो, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी लद्दाख में जो सॉइल है जहाँ पर कल्टीवेशन होती है वो रिवर इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो सॉइल होती है उसमें होता है। उसमें रिच इन वहाँ पर ह्यूमस कंटेंट की सॉइल और डेफिसिट इन ह्यूमस कंटेंट। जो लद्दाख की सॉइल है उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है, रिच इन पोटाशियम नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। तो इन पोटाशियम नाइट्रेट फॉस्फेट की वजह से जो है एग्रीकल्चर वहाँ पर थोड़ी बहुत की जाती है। रिवर बैंक जो है इंडस रिवर का जो बैंक है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास जो है अलूवल सॉइल जो है पाई जाती है जहाँ पर कल्टीवेशन की जा सकती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर इस वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के इस वीडियो का लिंक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुंच सके। अगर इस वीडियो के मुतालिक आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।